अल्लाहुम्मा सल्ला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 18 जुलाई, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वीक के पहले दिन 41,367 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वीक के पहले दिन इंडेक्स ने जनाब एक बेरिश ट्रेंड देखा गया है और इंडेक्स ने 707 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 1.68% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम की बात करें 67.91 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत लोअर हैं। आज इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 41,825 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,074 का किया है और जो अपना लो पोस्ट किया है 41,275 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वो बेरिश रही है और इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी जनाब वो गैप ओपनिंग दी थी। तकरीबन 500 पॉइंट्स की डिक्लाइन के साथ इंडेक्स ने अपनी ओपनिंग दी थी। अच्छा, ना कंपनीज़ की बात करें, अब कंपनीज 10 रही हैं, डाउन 78 रही हैं, अनचेंज 12 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब टॉप के अंदर डिक्लाइनर के अंदर एफएफसी है जिसने 45 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है जिसने 43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद हुप पावर ने 43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एंग्रोन ने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एचबीएल ने 35 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सिस्टम ने 30 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके साथ दिया है ओजीडीसी, टीआरजी वगैरह ने। अगर पॉजिटिव की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे एबट है जिसने 5 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद एसएमएल है जनाब जिसने 3 पॉइंट ऐड किए हैं। हिनू ने जनाब 1 पॉइंट ऐड किया है। उसके बाद थल समिट ने 0.75 जो पॉइंट्स है वो ऐड किए हैं। वॉल्यूम स्टॉक्स की नंबर 1 पे WTL है जिसने ₹1.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 4.90%। सेकंड नंबर पे KEL है जिसने ₹3.05 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.97%। उसके बाद TPLP है जिसने ₹19.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 4.16%। उसके बाद PRL है जनाब जिसने ₹16.58 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 4.49%। उसके बाद CLVR का जनाब राइट शेयर है जिसने ₹2.72 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और पॉजिटिव रहा है 58.14%। करते हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो PTC है जनाब, जिसकी जो EPS आई है 0.64 की आई है और ये रिज़ल्ट है जनाब Q2 का एंडेड June 30, 2022 का। उसके बाद WTL का रिज़ल्ट आया है जिसकी LPS 51 पैसा आई है और जनाब ये एयर एंडेड December 31, 2021 का रिज़ल्ट है। उसके बाद WTL का एक और रिज़ल्ट आया है जिसकी भी LPS 4 पैसा आई है Q2 का। और इसके बाद WTL का थर्ड रिज़ल्ट एक और आया है जनाब, वो 4 पैसा का है और Q3 का ये रिज़ल्ट है। इसके बाद WTL का एक और रिज़ल्ट है जनाब जिसके अंदर जिसकी LPS आई है 12 पैसा और तकरीबन 700% जो है जनाब ये डिक्लाइन हुआ है और Q1 एंडेड March 31, 2021 का ये रिज़ल्ट है। इंसाइडर ट्रांजैक्शन की तो 15 जुलाई की इंसाइडर ट्रांजैक्शन मेरे पास मौजूद हैं। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी मेजर ट्रांजैक्शन हुई है। तो जनाब 15 जुलाई को पेल के अंदर जो है अच्छी खासी बाइंग हुई है, मेजर ट्रांजैक्शन हुई है। आपके सामने 9,94,04,342 शेयर की ट्रांजैक्शन हुई है ₹16.36 की प्राइस के ऊपर। बात करते हैं कुछ डेटा की तो आपके सामने आज का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। 18 जुलाई का मार्केट का ओवरऑल रेशियो 59% है, 50 से अबव है जो कि अच्छा रेशियो है। और जिस कंपनी का सबसे अच्छा मुझे रेशियो नज़र आ रहा है 94% MEBL का है जनाब। उसके बाद जनाब 51% SNGP का है, 56% PSO का है और सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 38% ATRL का और 39% OGDC का। बाकी ओवरऑल रेशियो 59% अच्छा रेशियो है। बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की तो FIPLIPI डेटा आज का आपके सामने है। फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 0.42 मिलियंस की नेट इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद जहाँ इनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है जनाब 0.20 मिलियंस की टेलीकॉम के अंदर और उसके बाद ऑयल एंड गैस के अंदर। और जहाँ इनकी सेलिंग है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, 0.29 मिलियंस की सेलिंग की है फर्टिलाइज़र के अंदर। इसके बाद चेक करते हैं लोकल डेटा को। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है, 0.13 बिलियंस की नेट सेल की है।
इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.45 मिलियंस की नेट बाय। इसके बाद बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.44 मिलियंस की नेट सेल है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की पोजीशन है, म्यूचुअल फंड पोजीशन बाइंग के ऊपर है, 0.28 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट्स का। तो अदर इंस्टीट्यूट्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है, 0.02 मिलियंस की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.51 मिलियन की नेट सेल है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। इंश्योरेंस ने नेट जो सेल की है 0.13 मिलियन की नेट सेल की है। ओवरऑल देखा जाए डेटा को, तो डेटा की पोजीशन आपको जो है एक मोहतात रवैया अख्तियार करते बता रही है। खास करके आपका जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो छोटी क्वांटिटी, एक शॉर्ट क्वांटिटी बाय कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें तो लोकल डेटा के अंदर जहाँ जिन्होंने सेल की है वो शॉर्ट क्वांटिटी सेल की है। लेकिन मोस्टली प्लेयर्स आपके सामने हैं जनाब, जैसे कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड है और जनाब ब्रोकर्स वगैरह और अदर्स इंस्टीट्यूट बाइंग के ऊपर है। तो मतलब मिला जुला रुझान है। तो आपको भी थोड़ा सा जनाब वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और डेटा के हिसाब से अपनी पोजीशन लें। लास्ट में आता है ओपन इंटरेस्ट डेटा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट डेटा है, जिसके ऊपर जो मैं काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ। तो 18 जुलाई का डेटा आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है टॉप 10 कंपनीज़ का वो डिक्लाइन हुआ है, -4.4%। और आपके सामने प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब किसी भी टाइम पोजीशन चेंज भी हो सकती है, इसके चांसेस भी हैं। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब, वो -8.6% NRL का डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद जनाब 6.1% डिक्लाइन हुआ है PSO का और 7.8% डिक्लाइन हुआ है नेटसोल का। ठीक है ना। बाकी ओवरऑल 4.4% डिक्लाइन होना अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है, शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। इसी 100 डेज़ के डेली चार्ट की, तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट भी अनसर्टन रहेगी। तो आपने देखा कि मार्केट ने स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो अनसर्टेनिटी दिखाई और मार्केट जो है अंडर प्रेशर रही है। अच्छा जनाब, मार्केट की जो पोजीशन है डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी वीक हुई है और इंडेक्स तकरीबन 700 प्लस पॉइंट जो है वो डिक्लाइन किए हैं। अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो बनेगी 41,391 की है, जिसको इंडेक्स ने टेस्ट किया था, लेकिन क्लोजिंग इसके अबाव नहीं कर पाया है। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब 41,780 से लेके 800 के अराउंड है, जो कि काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है, जिसको इंडेक्स जब तक सस्टेन नहीं करता है, जब तक इंडेक्स 41,800 से अबाव क्लोजिंग नहीं देता है, आपको जो है सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और इंडेक्स जो है बेयर के कंट्रोल में रहेगा। जब इंडेक्स 41,800 से अबाव क्लोजिंग देगा तो इंडेक्स की जो पोजीशन है वो बेयर के कंट्रोल से बाहर आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो इंडेक्स की पोजीशन है वो वीक है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से जो ना कंटिन्यू रही है। लेकिन आज एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है कि मोदी ने पाकिस्तान की जो है IMF की जो स्टाफ बेसिस के ऊपर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको पॉजिटिव कर दिया है नेगेटिविटी ऐसे। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर भी है मार्केट के लिए। और फिलहाल जब तक कोई एक अच्छा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं लगता है, अगर स्पेशली IMF का जो प्रोग्राम है अगर वो डिले हो जाता है, तो ये मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा नेगेटिव जो है वो एक ट्रिगर होगा। अगर IMF का प्लान अप्रूव हो जाता है और वहाँ से अमाउंट जो है वो रिलीज़ हो जाता है, तो एक मेजर पॉजिटिव ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। तो जब तक यहाँ वहाँ से हाँ ना होती है तो समझ लें कि पोजीशन जो है वो रेंज बाउंड रहेगी। तो लेकिन अभी की जो मार्केट की पोजीशन है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि कल की मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी और मार्केट की जो पोजीशन है वो आपको जो जिस लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगी वो 41,300 से लेके 41,700 के अराउंड तक जो है मार्केट आपको अप्स एंड डाउन करती हुई नज़र आएगी, पंप एंड डंप करती हुई नज़र आएगी और मार्केट का ट्रेंड रेंज बाउंड रहेगा। और अच्छा, मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है जनाब वो आपको बता चुका हूँ पहले भी, और यहाँ पे अगेन रिमाइंड करवा देता हूँ, 40,600 से लेके 800 का रीजन, 40,600 से लेके 40,800 का जो रीजन है मार्केट के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, जिसके नीचे अभी तक मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट नहीं की है।
तो फ़िलहाल तो मार्केट उसके काफ़ी दूर है और अभी तक तो मार्केट ने अपनी जो सपोर्ट है अभी तक वो नहीं ली है। तो जनाब तमाम चीज़ें देखते हुए मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल जो है आप सेल ऑन स्टैंड की स्ट्रेटजी रखें और अगर इंडेक्स 41,700 800 को सस्टेन करे तो फिर बेशक अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा या बाई कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल सेल ऑन स्टैंड के ऊपर ही रहें। बाई करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, काफ़ी स्टॉक जो है वो नीचे भी आ चुके हैं, थोड़ी बहुत बाइंग करें और स्ट्रेंथ के ऊपर एग्जिट लेने की कोशिश करें। ठीक है जनाब, तो ये था एक छोटा सा व्यू मार्केट का आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हमने अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।